ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे सुंदर अपने गांव तिरुनावलूर से चलकर चिदंबरम के लिए निकला था और रास्ते में विराटन पहुंचा, जहां पर भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार किया था। उस पावन और पवित्र भूमि पर सुंदर ने पैर रखना उचित नहीं समझा, इसलिए वो उस सीमा पर स्थित सिद्धवट नाम के एक मठ में जाकर, उस परिसर में जाकर सो गया था। उसने अंदर जाकर गर्भगृह में दर्शन नहीं किया था। अब भगवान ने वृद्ध का रूप धारण करके सुंदर के सिर पर अपने चरण रखे और सोने का नाटक किया, जिससे सुंदर परेशान हो गया और उसने पूछा कि आप कौन हो जो मुझे ऐसे बार बार ठोकर मार रहे हो। तब भगवान ने कहा कि मुझे नहीं जानते, और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। अब इससे आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जब सुंदर को पता चला कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं, उसके समझ में आया कि ये तो साक्षात मेरे स्वामी थे, मेरे प्रभु थे। तो उसका मन रोमांचित हो गया और वो गदगद हो गया था, बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। सुंदर ने सोचा कि मैं मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा पाया तो मेरे स्वामी ने ही आकर मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे सिर पर अपने चरण रखकर मुझे कृपा का पात्र बनाया, मुझ पर इतनी कृपा की। वैसे क्या सीन हो, सोचिए अगर भगवान ऐसे, आप सो रहे हैं और भगवान स्वयं साक्षात शिव आकर आपके सिर पर अपने चरण रखते, कितना लकी था सुंदर। अब सुंदर भक्ति भाव से गदगद होकर भगवान की स्तुति करने लगा था। इस चीज को तिरुवदी दीक्षा नाम से जाना जाता है तमिल में, जिसका अर्थ है श्री चरणों का अनुग्रह। यानी भगवान ने अपने चरण रखकर सुंदर पर अनुग्रह किया, उस पर कृपा की। अब सुंदर ने भगवान के लिए वहां एक बहुत प्यारी सी स्तुति गाई, बहुत स्वयं को कोसते हुए थोड़ा सा एक स्तुति गाई, जो मैं आपको बता रहा। अब सुंदर ने जो पद यहाँ पर गाया, जो तमिल में उसको देवारम बोलते हैं, या इंग्लिश में आप राइम बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो जो सुंदर ने गाया वो ये था कि इस जगत में क्या अपने प्रभु को ना पहचानने वाले लोग भी रहते हैं। मतलब यहाँ सुंदर ने स्वयं के लिए ही कहा कि मैंने अपने प्रभु को नहीं पहचाना। तो गाकर सुंदर ने कहा कि इस जगत में क्या अपने प्रभु को ना पहचानने वाले लोग भी रहते हैं। जैसे प्रभु ने जटा में अर्धचंद्र धारण किया है, उन्होंने वृषभ को अपना वाहन बना लिया है, वे अद्भुत चमत्कारी हैं, वे गज चरमधारी शमशान में नृत्य करने वाले हैं, वृषभ पताका वाले, यानी नंदी की ध्वजा वाले, नंदी के फ्लैग वाले। नीलकंठेश्वर प्रियतम को मैंने अपना लिया है। मैं इसी आशा से जीवित हूं कि प्रभु अपने श्री चरणों को मेरे सिर पर रखें। मैं बुद्धिहीन स्वान के जैसा हूं, यानी बुद्धिहीन एक कुत्ते के जैसा हूं। उमड़ घुमड़ कर बहकर आने वाली गेडिल नदी के उत्तरी भाग पर स्थित विराटनम, ये यहाँ पर सुंदर ने उस स्थान का नाम बताया जहां पर भगवान ने त्रिपुर का संहार किया था और जिसकी सीमा पर अभी सुंदर उस सिद्धवट नाम के आश्रम मठ पर था। वीर भूमि, उस वीर भूमि विराटनम में प्रतिष्ठित प्रभु की निंदा करने वाला मैं क्या कहूं। ये बहुत ही पावरफुल जगह है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्थान है तमिलनाडु का विराटनम, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुअडिगे विराटनम के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा पावरफुल जगह है, हर शिव भक्त को वहां जाना चाहिए। अब सुंदर ने यहाँ भगवान के लिए स्तुति गाई और भगवान से प्रार्थना करके गदगद भाव से होकर वो चिदंबरम के लिए निकल गया। अब सुंदर सीधा पहुंचा वामनेश्वर। चिदंबरम से पहले सुंदर पहुंचा वामनेश्वर, जहां भगवान वामन अवतार में, भगवान श्री हरि नारायण ने वामन अवतार में भगवान शिव की पूजा की थी। उस स्थान पर सुंदर पहुंचा और वहां पर भी भगवान शिव के लिए स्तुतियां निवेदित की, स्तुतियों द्वारा ही भगवान की पूजा की। क्योंकि भगवान शिव ने पहले ही सुंदर को कह दिया था कि अब तुझे और कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है,
मेरी स्तुतियां जो करेगा वही तेरा पूजन होगा। अब ये जो स्थान है वामनेश्वर, ये तमिलनाडु के उस रास्ते पर था जहां से सुंदर अपने गांव तिरुनावलूर से चलकर चिदम्बरम के लिए जा रहा था। पहले वो विराटनम पहुंचा और फिर वामनेश्वर पहुंचा। अभी उसको तिरुमणिकुझे नाम से जाना जाता है। तिरुमणिकुझे जो स्थान वामनेश्वर द्वारा पूजित था, जब भगवान शिव की जहां वामन ने पूजा की थी, वो स्थान तिरुमणिकुझे नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पूजन अपने स्तुतियों द्वारा भगवान का पूजन करने के बाद सुंदर सीधा चिदम्बरम जा पहुंचा। प्राचीन समय में चिदम्बरम को पुंडरीकपुर के नाम से जाना जाता था। बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह है, बहुत ज़्यादा शांत और अलौकिक स्थान है ये। भगवान यहाँ पर नटराज के रूप में विद्यमान है और पंच महाभूत लिंग जो हैं उनमें से जो आकाश लिंग है वो यहाँ पर स्थित है। और माँ भगवती, माँ पार्वती यहाँ पर शिव काम सुंदरी नाम से प्रतिष्ठित है। यहीं पर श्री व्याघ्रपाद मुनि द्वारा और पतंजलि महर्षि द्वारा पूजित वो दिव्य लिंग भी स्थापित है। और यहाँ एक ऐसे गुप्त दर्शन होते हैं जिसके दर्शन करने के बाद आप स्वयं बोल पड़ेंगे कि आपका जन्म सफल हो गया है। शिव के ऐसे गुप्त और रहस्यमय दर्शन यहाँ पर करवाए जाते हैं। देखिए, आकाश होता है निराकार। मैं आपको ये छोटा सा रहस्य, छोटा तो नहीं, संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, लेकिन शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ शिव के विषय में। आकाश लिंग, आकाश निराकार रहता है तो लिंग रूप में कैसे स्थापित हो और उसकी अनुभूति कैसे हो। तो यहाँ पर एक स्थान पर जहाँ उस शिव का वो दिव्य रूप विराजित है, वहाँ पर भगवान के ऊपर एक सोने के बिल्व पत्रों की माला अर्पित की हुई है, ताकि पता चल सके कि यहाँ भगवान विद्यमान है। और वो माला हवा में लटकती है। ये एक गुप्त रहस्य है। ये कब दर्शन होते हैं, कैसे आप ये दर्शन कर सकते हैं, वो किसी एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको कभी बताऊंगा। लेकिन ऐसे ये दर्शन करने के बाद आपकी अश्रुधारा बह निकलेगी और आप साक्षात फील करेंगे कि आपने शिव को देख लिया है। क्योंकि आकाश को मेंशन करने के लिए, उनको इंगित करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कुछ तो आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, जिससे कि पता चल सके कि यहाँ पर हाँ वो लिंग है। क्योंकि आकाश तो निराकार होता है, वो शून्य होता है, इसलिए वो बेलपत्र की माला वहाँ अर्पित की हुई है। बहुत ज़्यादा आपको जीवन में एक बार वहाँ विजिट अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर चिदम्बरम के बारे में क्या क्या वर्णन आया वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। जब सुंदर वहाँ पहुँचा, प्राचीन समय की बातें हैं ये, अब भी वैसा ही वैभव है, अब भी उस मंदिर का वैसा ही प्रतिष्ठा है, वैसा ही वैभव है, वैसा ही ऐश्वर्य है। लेकिन कुछ समय के साथ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो अभी वो सुन लीजिए। इंद्र की अमरावती जैसी दिव्य शोभा उस शिव क्षेत्र की थी। उस नटराज, उस तिलवन या थिल्लई नटराजन की वो शोभा थी। चांदी की सीढ़ियां थी और नीलम के बरामदे वहां थे। बड़े बड़े और मनोरम वहां महल थे। ये मंदिर इतने बड़े हैं कि आप एक बार घुस गए तो आपको पूरा दिन आपको कम पड़ेगा ये मंदिर देखने के लिए। वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि की कोमल सुमधुर ध्वनि वहां गूंजती थी। और अब भी ये सीन ये अब भी है, भगवान के निमित्त वाद्य। और मतलब वहाँ अपने उत्तर भारत के जैसे ऐसे नहीं कि पुजारी ने मशीन का बटन दबा दिया और वो घंटियाँ बजने लग गई, आरती अपने आप हो रही, वैसा कुछ नहीं है। वहाँ एनी टाइम भगवान के निमित्त मृदंग, बांसुरी ये बजाई ही जाती है। और ऐसे ऐसे शिव भक्त, हालांकि वो द्रविड़ भाषा, तमिल भाषा में गाते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से, निष्पाप भाव से आपको मंदिर के बाहर भी, मंदिर के अंदर भी ऐसे ऐसे शिव भक्त जो ऐसी लय में ऐसे बनाएंगे, ऐसी लय बनाते हैं भगवान के निमित्त गाने की कि आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। चाहे आपके एक शब्द भी आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप उसको सुनेंगे जरूर। भगवान के प्रति इतनी भावनाएं, इतनी आस्था वहां पर है। मांगलिक और सुगंधित पुष्पों वाले और फलों वाले पेड़ पौधों से वो हरा भरा रहता था। पदम, कल्हार, कुमुद, उत्पल आदि से शोभित तालाबों से उस नगर का रूप निहारने योग्य था।
वहां सर्वत्र मीठा पानी उपलब्ध था। रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों की वहां भीड़ बनी रहती थी। शैव दीक्षा की विधि के जानकार हजारों विद्वानों के संपन्न घर वहां थे। चिदम्बरम में जो महर्षि व्याघ्रपाद द्वारा पूजित जो लिंग है, जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के जो वहाँ पर पुजारी है, जो महंत है, वो मेरे मित्र हैं। उनका नाम शिवा है। यदि आप कभी वहाँ जाना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेद शास्त्र और पुराण और आगमों के ज्ञाता महात्मा वहाँ की शोभा बढ़ाते थे। वैदिक यज्ञों के धूम की सुगंध और वेद घोष उस शिवपुर को व्याप्त किए रहते थे। सभी वर्णों के और आश्रमों के सज्जन वहां निवास करते थे। ऐसे चिदम्बरपुर पहुंचकर सुंदर का मन संतुष्ट हुआ। अब सुंदर भी दूसरे शैव ब्राह्मणों के साथ भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंचा और उसने पहले शिवगंगा तीर्थ में स्नान किया और भस्म लगाकर मंदिर गया। अब भस्म, हर शिव भक्त को भस्म धारण करनी ही चाहिए। अभी श्रावण मास शुरू होने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर, पूरी बिल्कुल सिंपल सरल विधि के अनुसार एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि आप घर पर ही भस्म कैसे बना सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के निमित्त जो आप भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी आप उसको अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं या शरीर के जिस अंग पर आप भस्म धारण करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। भस्म आप शिव भक्तों का आभूषण है और आपको मैं पूरा बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप भस्म घर पर ही कैसे बना सकते हैं। अब वो वहां भगवान के मंदिर में गया और उसने सूक्ति माला निवेदित की, यानी स्तुतियों से भगवान की पूजा करी। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके वो सभा मंडप में पहुंचा। अब भगवान को वहां चिदम्बरम में नटराज के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन भगवान का एक नाम जो नटराज के 1008 नामों में से एक है सभापति। भगवान को सभापति भी वहाँ कहते हैं क्योंकि वो जो नृत्य सभा लगते हैं उनके, उन सभा में वो प्रमुख है। वहाँ उन्होंने भक्तों में प्रसिद्ध व्याघ्रपाद, देखो नाम आ गया, पतंजलि, परशुराम, ब्रह्मा, भगवान नारायण, नारद, तुम्बुरु, इंद्र आदि और हिमालय आदि को भी देखा। पुर की रक्षा करते हुए विष्णु और ब्रह्मा को और दरवाजे पर स्थित गणेश को प्रणाम करके स्कंद का स्मरण करके, स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी भगवान कार्तिकेय, नंदी आदि से आज्ञा लेकर वो सभा में घुसा। वहां पंचाक्षरात्मक सिंहासन यानी नमः शिवाय जैसे सिंहासन पर पार्वती समेत सभापति महादेव विराजमान थे। माया का झीना पर्दा उनके चारों ओर था। उनकी वंदना करके शत्रुद्रीय मंत्रों से उन्हें नमस्कार किया। फिर सुंदर ने स्तुति प्रारंभ करी। स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी द्वारा सुंदर को संबोधित किया। भगवान ने कहा कि सुंदर, मैं तेरे स्तोत्र से प्रसन्न हूं। अब तू जल्दी श्रीपुर जाकर मेरी नित्य स्तुति कर। अब श्रीपुर यानी कमलालय जिसे अभी, या श्रीपुर या कमलालय जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुवारूर के नाम से जाना जाता है। भगवान ने कहा कि तू वहां जा और नित्य मेरी स्तुति कर। जब आकाशवाणी बंद हुई तब सुंदर के ऊपर सोने की बारिश हुई, जिसे देखकर देवता, ऋषिगण और मनुष्य की तो बात ही क्या है, सब उसको प्रणाम करने लगे और सुंदर की प्रशंसा करने लगे। सब ने सुंदर को प्रणाम किया। वो उसे साक्षात शिव समझने लगे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुंदर के मन में 1% भी अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि वो तो ये सोचकर और विस्मय में होकर कि मुझ जैसे पर इतना अनुग्रह कैसे हो गया, ये सोचकर वो और भी भक्ति से ओतप्रोत हो। शिव की आज्ञा का पालन करने वाले सुंदर ने वहां पर उपस्थित देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वो उस श्रीपुर यानी कमलालय या तिरुवारूर के लिए निकल पड़ा। अब उत्तर कावेरी को पार करके वो दिव्य ब्रह्मपुर नामक स्थान पर पहुंचा। ये वही स्थान है जहां पर ज्ञान संबंध नाम के बालक को साक्षात माँ भगवती, माँ पार्वती ने अपना स्तनपान करवाया था, उस बच्चे को दूध पिलाया था। ये भी इनकी भी कथा आगे आने वाली है। ये जो 4 प्रमुख शिव भक्त हुए उनमें से एक सुंदर, एक ज्ञान संबंध भी है। ज्ञान संबंध के विषय में मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत विशेष नयनमार हैं, बहुत विशेष शिव भक्त हैं। अब
कितने लकी थे ज्ञान संबंध, स्वयं माँ भगवती का दूध जिन्होंने पिया। अब वो बच्चा ऐसा हुआ कि सब कुछ 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने भगवान शिव और माँ भगवती के निमित्त पद्यों की या कविताओं की रचना की थी उन ज्ञान संबंध ने। अब उस स्थान पर पहुंचकर सुंदर ने सोचा कि इतने दिव्य इतने पावन स्थान पर पैर रखना उचित नहीं है, इसलिए वो उस मंदिर की गली में नहीं गया और बाहर से ही स्थित होकर द्रोणपुरेश्वर की स्तुति करने लगा। यहाँ भगवान शिव को द्रोणपुरेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो अभी तमिलनाडु के सिरकाली नाम से वो स्थान है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ था। अब सुंदर के सामने माँ भगवती के साथ भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। सुंदर माँ भगवती और भगवान के दर्शन करके गदगद हो गया और आंसू बहते हुए ही पद्यों की यानी स्तुतियों की रचना करते हुए और भगवान को वो पुष्पांजलि या पद्य या स्तुति अंजलि उनको अर्पित की। अब सुंदर ने भगवान से आज्ञा प्राप्त करी और वो दक्षिण की ओर चल पड़ा तिरुवारूर के लिए, जहां पर भगवान ने उसे जाने के लिए बोला था, या श्रीपुर या तिरुवारूर जिसे अभी तमिल में कहते हैं। अब भगवान ने क्या किया कि तिरुवारूर या कमलालय में जितने भी अपने भक्त थे उन सब को स्वप्न के माध्यम से ये कहा कि सुंदर नाम का मेरा एक भक्त आ रहा है, तुम सब उसकी अगवानी करके उसे स्वागत पूर्वक इस तिरुवारूर में लेकर आओ। अब जब सब लोग उठे तो सब चौंक गए थे, क्योंकि सबको एक जैसा ही स्वप्न आया था। अब उन्होंने भगवान की इस आज्ञा को मानते हुए सुंदर का भव्य स्वागत किया और उसे नगर के अंदर ले आए। अब इससे आगे क्या हुआ, कैसे सुंदर ने त्यागेश्वर के या कमलालय नाथ के दर्शन किए, क्या भगवान से सुंदर की शादी करवाएंगे या ऐसे ही उसे कवारा रखकर उससे स्तुतियाँ गाने के लिए बोलेंगे। बहुत सारा एडवेंचर होने वाला है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। इन दिव्य कथाओं में आप डूब जाएं, शिव भक्ति में आप डूब जाएं, हमेशा शिव भक्ति में लीन रहिए। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पर, जहाँ संभव हो सके। आपके कारण शिव भक्त इन कथाओं से जुड़ने चाहिए ताकि आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति हो सके। यूट्यूब पर पहली बार है ये कि इन दिव्य कथाओं का हिंदी में प्रसारण हो रहा है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त इन कथाओं का आनंद प्राप्त करें, इन 63 शिव भक्तों की विशेष कृपा प्राप्त करें, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करें और शिव धाम में जाने के योग्य हों और शिव धाम बेरोक टोक जाए और भगवान शिव के सानिध्य में रहें। शिव भक्ति आपकी हमेशा बढ़ती ही रहनी चाहिए, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए और ना ही कभी एक लेवल पर होनी चाहिए, वो नित्य प्रति बढ़ती ही जानी चाहिए। बस यही मेरी उम्मीद है, यही भगवान से प्रार्थना है। अभी तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।